अभी इस गाड़ी का पाला ब्रेजा से नहीं पड़ा है, क्योंकि भैया ब्रेजा की जो मार्केट है और इसकी जो मार्केट है ना, बिल्कुल सेम कैटेगरी में है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वेल लेआउट है। अब ये देख रहे हैं आप इनका 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन। अब आपको ले चलते हैं इसके सेकंड रो सीट्स में, क्योंकि एक फैमिली कार है तो स्पेस और ये चीज़ें होना भी गाड़ी के अंदर जरूरी है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा रेस। इस गाड़ी का ना आप कब से इंतजार कर रहे थे कि एक अपडेट आपको दिया जाए, तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं आपकी ऑल न्यू टोयोटा रेस में मिलता क्या है। अब जिस तरीके से इंडिया में आपके पास मारुति सुजुकी ब्रेजा है, बेस मॉडल की कीमत है 8,29,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी एक तरीके से ब्रेजा और आपकी जो वेन्यू है उन दोनों का पूरा कैरेक्टर इस गाड़ी में है। तो सबसे पहले देखिए गाड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार है। यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिस तरीके से इंडिया में 4 मीटर से छोटी कैटेगरी में है, जहाँ पर आपकी ब्रेजा नंबर 1 पे 16,000 यूनिट एक महीने में बिक रही है। कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन दूसरे नंबर पे गाड़ी है, करीब 13,000 यूनिट एक महीने में जा रही है। तो ये गाड़ी भी 4,000 मिलीमीटर के रेंज में है अगर आप ग्लोबली इसको देखें। यहाँ पर इसकी लंबाई ब्रेजा के मुकाबले 35 मिलीमीटर ज़्यादा है। पीछे के टेल सेक्शन को देखें तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा डिज़ाइन है, थोड़ा सा LED लाइट्स का यूज़ किया गया, कहीं पर आपको पियानो फिनिश, साथ ही साथ आपको यहाँ पर टोयोटा का लोगो, शानदार सा रेस की बढ़िया से बैजिंग और गाड़ी की ये कुछ रियर की प्रोफाइल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एंगुलर और अच्छा लुक दिया गया है। एक टिपिकल टोयोटा का लुक है। गाड़ी का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिस कारण आपकी टाटा नेक्सॉन अपने सेगमेंट में कभी सबसे नंबर 1 पे थी, करीब 209 mm का है। इस गाड़ी का 200 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेगमेंट का सबसे अच्छा बूट स्पेस मैं कहूँगा, अगर इस गाड़ी को एज इट इज़ इंडिया में लाके खड़ा कर दोगे, 370 लीटर का बूट स्पेस, जो कि आपकी ब्रेजा के मुकाबले 40 लीटर ज़्यादा है, लेकिन देखने में ना पकड़ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा बूट स्पेस है। जहाँ पर ब्रेजा में 328 लीटर का बूट स्पेस है, ये 40 लीटर जो एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें क्या ऐड करा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑन पेपर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी चली है उसमें समझाया गया है। बाकी नीचे आप देखेंगे अलॉय का साइज़ इनने मेंशन करा है, क्योंकि शो है तो भैया अलॉय ही यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए इसका साइज़ है 205, ठीक है इंडिया के हिसाब से, और 60 सेक्शन और रेडियल 17, तो ये भी नॉर्मल सा हो रहा है इंडिया में, आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी एक प्रॉपर 5 सीटर की तरह ग्लोबली बेची जाती है, तो आगे आपको 2 सीटें और पीछे आपको तीनों लोगों के लिए बढ़िया सा हेडरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा जिस तरीके से ब्रेजा अपने सेगमेंट में अच्छी पकड़ तब बना पाई जब उसमें आपको सनरूफ मिल गया, गाड़ी का डिज़ाइन अपडेट हो गया। कहीं ना कहीं 4-5 साल में जो अच्छे अपडेट बचे थे वो मारुति ने एक साथ ही थोक के भाव आपको इंडिया में दिए। वही चीज़ ये गाड़ी ग्लोबली भी करती है। यहाँ पर टोयोटा के पास GR स्पोर्ट की बैजिंग होती है, तो वो जिस गाड़ी को प्रीमियम बनाना चाहते हैं, भले ही आप फॉर्च्यूनर की बात करिए जो 60-65 लाख रुपए में आपको अभी इंडिया में देखने को मिल रही है, तो वही चीज़ यहाँ पर टोयोटा अपनी बाकी गाड़ियों के साथ करता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने रेस है उसमें GR स्पोर्ट की बैजिंग है, तो गाड़ी में जो आप सारे बम्पर किट और ये सब चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ एडिशनली GR स्पोर्ट की बदौलत उस गाड़ी को मिलता है। उसके अलावा ये जो रेस है यहाँ पर टर्बो इंजन इन्हें शो करा हुआ है, तो ये टर्बो इंजन 3 सिलेंडर का इंजन है, 1000 सीसी कैटेगरी में है, करीब 100 bhp और करीब 140 Nm का टॉर्क बना के रख देता है सामने। कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, केवल और केवल CVT का ऑप्शन है। उसके अलावा ये देखो गाड़ी की फ्रंट का लुक, जहाँ पर टिपिकल आपको जो टोयोटा के न्यू जनरेशन डिज़ाइन है वो पकड़ में आ जाएंगे, और ये है गाड़ी का फ्रंट का लुक। यहाँ से गाड़ी देखेंगे ना आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडरी भी लग रही होगी। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट का लुक, जिसमें आपको DRL थोड़े से हल्की डिम लाइट दिख रही होगी, थोड़ा सा और प्रीमियम में हो सकता था। साथ ही साथ आप देखेंगे ये कुछ आप नीचे हेडलैम्प देखेंगे जो कि प्रॉपर LED इल्यूमिनेशन के साथ आते हैं। नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिलेंगे जो कि बेसिक है, साथ ही कुछ टर्न इंडिकेटर, और उसके अलावा गाड़ी में आपको फ्रंट में GR स्पोर्ट की अच्छी सी बैजिंग मिलती है। गाड़ी के फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी भरा भरा रखा गया है, जो कि गाड़ी को दिखाता है कि कुछ बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी को अगर आप ब्रेजा के बगल में रख दोगे ना, तो ये गाड़ी थोड़ी सी उससे चिंटू मिंटू लगेगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो एक कैरेक्टर है ना वो ये शार्प एजेस से ही आ रहा है। उसके अलावा जो ब्रेजा है उसका डिज़ाइन थोड़ा और सटल है, थोड़ा और बेहतर लगता है हमको। उसके अलावा गाड़ी की जो हाइट है वो भी ब्रेजा से ज़्यादा है, लेकिन मानना पड़ेगा कि गाड़ी की चौड़ाई इतने यहाँ पर कम रखी, जो कि अपनी ब्रेजा से पूरी 80 मिलीमीटर कम है। अब देखिए कुल मिला के बात यह है कि गाड़ी ये सब 4 मीटर कैटेगरी की है, नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू इन्हीं के आजू बाजू की गाड़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात यह है कि अभी इस गाड़ी का पाला ब्रेजा से नहीं पड़ा है, क्योंकि भैया ब्रेजा की जो मार्केट है और इसकी जो मार्केट है ना, बिल्कुल सेम कैटेगरी में है। और टोयोटा को करना चाहिए, क्योंकि जो अपनी नई अर्बन क्रूज़र है उसका लगभग 1 साल से इंतज़ार हो रहा है, वो गायब है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, और ग्लोबल प्रोडक्ट की तो जो सेफ्टी रेटिंग है वो मानी ही जाती है। टर्बो की बैजिंग आपको भी दिखाता हूँ, इंजन ऑप्शन और क्या है। बाकी ORV में कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है, साथ ही साथ सनरूफ वाला ऑप्शन तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पसंद कर रहे हैं आजकल लोग, वो भी गायब है इस गाड़ी के साथ।
अंदर चलेंगे सीधे और स्पेस और जो 9 इंच की स्क्रीन है ना कहीं पसंद करेंगे आप। उसके अलावा सस्पेंशन ट्रैवल और ये बेसिक है, 205 सेक्शन का टायर कहीं ना कहीं 17 इंच के अलॉय के साथ मेल खा रहा है। और गाड़ी में क्लैडिंग का पार्ट आप देखें GR स्पोर्ट की है तो लाल लाल अगर यहाँ पर टोन होती और थोड़ा सही होता, लेकिन ये वाइट के साथ उतना कुछ इमोशन नहीं फील करवा रहा है। डोर का वजन ब्रेजा से भाई बहुत भारी है, तो यही चीज़ है क्वालिटी, ये चीज़ कहेंगे। दहात्सू इसी नाम से अपनी गाड़ी बेच रहा है, रॉकी, उसकी भी वीडियो बनाई है तो KGF का रॉकी वाला फील है उसमें पूरा। उसका डिज़ाइन थोड़ा और ज़्यादा शार्प कर दिया गया है, ज़्यादा चेंज नहीं है, हल्के हल्के चेंजेस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटीरियर देखेंगे ना, एक प्रॉपर आपको जिस तरीके से टोयोटा अपनी कैमरी में कुछ ऐसा डैशबोर्ड में कटआउट रख देता है ना, अब उसका डैशबोर्ड इसके मुकाबले 2 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेगी टोयोटा ने कुछ तो भाई एलिमेंट रखा जाए। बाकी स्टीयरिंग देखेंगे टोयोटा का जाना पहचाना, क्रूज़ कंट्रोल जैसा मेन फंक्शन गैप करा है, पैडल शिफ्टर डाला है CVT के साथ, तो क्या ही परफॉर्मेंस आपको देता होगा। और साथ ही 100 bhp है तो ठीक ठाक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पैनल्स को सॉफ्ट टच है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी ब्रांड का नहीं यहाँ पर नाम बताया गया है। म्यूजिक में क्या ऑप्शन दिया गया है, GR स्पोर्ट की एक्सेसरी लगाई गई दिखाई गई है। ऑटोमेटिक है तो डेड पेडल रहेगा। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बीच में है, GR की बैजिंग मिलेगी सीट्स में, सनरूफ वाला मेन डिपार्टमेंट गैप कर दिया टोयोटा ने। बाकी देखेंगे यहाँ पर आपको लेदरेट सीटिंग और कुछ फैब्रिक ऑप्शन। बैठ के देखते हैं सीधे, क्योंकि यहीं पर ना जो टोयोटा का एक डिज़ाइन है वो आप पसंद करते हैं। तो ये है आपकी एक तरीके से ये डिज़ाइन फ्रंट इस स्टीयरिंग का, जिसमें टोयोटा का पहचाना लोगो, और ये एक स्क्रीन जो कि 7 इंच की है। साथ में ही आपको 9 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया, जो कि ऑप्शन आपको नॉर्मल देगी। जिस तरीके से इंडिया में सुजुकी आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रही है, तो ये इसका होम ही है, जिसमें थोड़ा कार्बन फाइबर का कुछ पीछे से एक तरीके से बैकग्राउंड लगाया गया थोड़ा सा और स्पोर्टी दिखाने के लिए। टोयोटा लिंक, माई टोयोटा, और ये बेसिक फंक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ उस्तादी नहीं है जो इंडिया में सुजुकी कनेक्ट दे पाती है। बाकी गाड़ी में 6 एयरबैग भी नहीं आ रहा है, तो 2 ही एयरबैग के साथ ये गाड़ी पेश की गई है। ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग में आपको बेसिक लगेगा, कोई भी सॉफ्ट रिलीज नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना रफ मटेरियल है, तो इंडिया में ये चीज़ अगर सुजुकी के पास हो, इसमें वो ज़रूर काम करती है। और यहाँ पर आप देखिए AC वेंट आपको फुली ऑटोमेटिक, साथ ही साथ आपको CVT का ऑप्शन दिया गया, तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड और मैनुअल के ऑप्शन दिए गए। CVT है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बेकार ही होगा, क्योंकि ये एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ है, तो ऑलरेडी इसके पास अच्छा खासा टॉर्क है, जो कि 140 Nm की टॉर्क की वैल्यू बताई गई है। तो उसके अलावा ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको इतना स्पेस, लेकिन फिर भी जो इंडिया में आपको नॉर्मल ब्रेजा है, जिसमें आपको कोई टर्बोचार्ज इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, तो वो इससे बेहतर ही काम करता है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया, नीचे आपको बेसिक सा हैंड ब्रेक है। कुल मिला के बताया जाए तो इसकी जो कैबिन के अंदर का स्पेस है वो आपको ब्रेजा के मुकाबले कम फील होगा, कहीं ना कहीं वेन्यू के आजू बाजू, और बिल्कुल आपको सोनेट के आसपास फील होने वाला है। सोनेट में थोड़ा जो मटेरियल सिलेक्शन है वो ब्लैक है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, वही कहानी इसके साथ है। सिर्फ रूफ यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगी। बाकी इसके फंक्शन और ये चीज़ें बेसिक है भाई, कुछ नहीं है। यहाँ पर टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, की नॉट डिटेक्टर बता रहा है, स्पीडोमीटर में ऐसे कुछ फॉन्ट इस्तेमाल किए गए। एक नज़र में देख लो इसके इंजन बेगो, क्या कुछ कलाकारी वहाँ पे है, क्योंकि इंजन ही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है इस गाड़ी का। जिस तरीके से रिव्यूज़ भी आज हमारे मीडिया पर्सन्स के सामने आए थे, तो ये है। बॉनेट का वेट ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा भारी आपको ब्रेजा का बॉनेट लगेगा। अब ये देख रहे हैं आप इनका 3 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन, इसकी एक्चुअल सीसी है 999 सीसी की, और 3 सिलेंडर का इंजन है, कहीं ना कहीं टर्बोचार्ज है, तो अच्छी पावर बना रहा है। 100 bhp और 140 Nm का टॉर्क है। फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पर 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी, और केवल पेट्रोल के साथ आती है गाड़ी, डीजल में ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा ये बैटरी, फ्यूज बॉक्स, एयर फिल्टर दिया गया। बाकी माउंटिंग सिस्टम और ये चीज़ें देखेंगे, थोड़ी कॉस्ट कटिंग आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर जो जॉइंट्स है आपके सारे स्पॉट वेल्डिंग, उसमें जो सीलेंट होना चाहिए था वो थोड़ा मिस आउट किया गया। उसके अलावा यहाँ पर भी कोई भी क्लैडिंग का पार्ट नहीं है। साथ ही साथ आप इस साइड देखेंगे तो आपको अंडर बॉडी कैबिन को थोड़ा इंसुलेट करने के लिए एक यहाँ पर आपको इंसुलेशन मटेरियल दिया गया। बाकी ये रही गाड़ी, और इस प्रकार नीचे कवरिंग भी अवॉइड की गई है थोड़ा सा और कॉस्ट कटिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये देखा आपने, थ्रॉटल बॉडी उस साइड रहेगी। अब आपको ले चलते हैं इसके सेकंड रो सीट्स में, क्योंकि एक फैमिली कार है, तो स्पेस और ये चीज़ें होना भी गाड़ी के अंदर ज़रूरी है। कलर ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी एक मिलता जुलता आपको लग सकता है, जो आप इंडिया में फॉर्च्यूनर या फिर जो अपनी रश इन गाड़ियों में देखते हैं। इस साइड से अलॉय देखेंगे आप, टायर आपको डनलप के दिए गए। साथ ही साथ आप इस साइड डोर हैंडल को नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोला है इन गाड़ियों से इंस्पिरेशन लेता हुआ मिलेगा। डोर हैंडल में आपको प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन एक प्रॉपर फिट ऑफ फिनिश जो एक टिपिकल टोयोटा मांगती है हमसे, वो नहीं है, मतलब हम मांगते हैं टोयोटा से। उसके अलावा ये सॉफ्ट टच, पीछे 2 लोगों के बैठने की प्रॉपर स्पेस है, लेकिन भैया 3 लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट आपसे गाड़ी मांगेगी। होने को बीच में आपको हेडरेस्ट दिया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर AC वेंट वाला पार्ट है वो ये गाड़ी मिस आउट कर रही है, तो AC वेंट के लिए ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा USB का ऑप्शन है। बाकी डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वेल लेआउट है, लेकिन थोड़ा सा कैबिन एक कंजेस्टेड फील में जाते हुए आपको वो फील नहीं कराएगा खुला खुला, जो अपनी नेक्सॉन और एक तरीके से ब्रेजा कराती है। होने को नेक्सॉन में भी उतना स्पेस नहीं फील होता है, ब्रेजा में थोड़ा सा ओपन स्पेस
जो फील करते हैं वो फ़ायदा। बाकी थर्ड देखिए तो थर्ड है गाड़ी में, क्योंकि DNGA प्लेटफॉर्म है ना, Daihatsu न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। TNGA आपने इंडिया में सुना है हाई क्रॉस के अंदर है, लेकिन वो थोड़ा इनका प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जिसमें टोयोटा खुद एक तरीके से डिजाइनिंग करती है। वो टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर है। DNGA वहाँ डालते हैं जहाँ पे थोड़ी सस्ती लॉन्च करनी गाड़ी, मास मार्केट की गाड़ी है। उसके अलावा जो सुजुकी का ब्रेजा में यूज़ होता है प्लेटफॉर्म, पहले ग्लोबल C था लेकिन अब उसको भी हार्टेक के नाम से दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो कस्टमर बताता है कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो आप बताइए आपको कैसी लगी है टोयोटा रेस, और कहीं ना कहीं जो 1 साल से अर्बन क्रूजर टोयोटा ने रोकी हुई है इंडिया के लिए लॉन्च करने में, तो क्या टोयोटा को अपना प्रोडक्ट लाना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस और उन चीज़ों में गाड़ी बिल्कुल पास है, स्पेस में भी पीछे 2 लोग कंफर्टेबली और 3 लोग एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर टोयोटा का एक मैं कहूँ इवेंट अभी जस्ट कंप्लीट होता है। इतनी सारी कुछ गाड़ियाँ आप देखेंगे जो कि अब अगले इवेंट के लिए तैयार की जा रही है। बाकी आगे आप सारा होंडा देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा गाड़ियाँ कैसी लग रही है। उसके अलावा कुछ और आप यहाँ पे देखेंगे सारी खबर अब की गई है, इनकी अलग अलग वीडियोज़ आपने लानी है। इनकी जो GR सीरीज़ है ना, स्पेशली गाजू रेसिंग टोयोटा, वो भाई अलग लेवल के किट और इन फंक्शंस के साथ आती है। बाकी रेस कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और नाम कैसा लगा। और दुबई की मार्केट में आप नॉर्मली देखें तो इस गाड़ी की बहुत पकड़ है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ऐसी कुछ परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए और पसंद किया जाता है। बाकी टोयोटा की मार्केट ऑलरेडी दुबई जैसी जगह में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे और नई वीडियोस के साथ। तो इस वीडियो का सिंपल सा सारांश यही है कि ये गाड़ी टोयोटा के शोरूम में मिलती है, लेकिन इसको बनाया Daihatsu ने है। Daihatsu जो कंपनी है उसमें 51% का मार्केट शेयर टोयोटा का ही है। तो वो कंपनी का जो पूरा बोर्ड है, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, वो अभी टोयोटा के हाथ में ही है। और कहीं ना कहीं जब Daihatsu का ख़राब समय चल रहा था तब टोयोटा ने ही उसमें पैसा लगा के उसको मदद करी ऐसी शानदार गाड़ियों के प्लेटफॉर्म पे R&D करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने पे। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये Daihatsu की गाड़ी है। और कहीं ना कहीं DNGA और TNGA एक सा नाम लगता है, उसमें Daihatsu न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर लिख दिया। तो अब क्योंकि सारी कंपनियाँ एक साथ ही काम कर रही है तो टोयोटा ही एट लास्ट कहा जाएगा। बाकी एक अपना इंटरनेशनल जो एक प्रोडक्ट है वो है ही ये गाड़ी, और इंडिया में कभी कभार आपको देखने मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे टोयोटा नहीं लेगी, क्योंकि ब्रेजा ऑलरेडी 16,000 यूनिट बिक रही है। और इस तरीके की गाड़ी अगर टोयोटा ला जाए तो इसको कॉम्पीट करना पड़ेगा अपनी ही गाड़ी से। तो क्यों ना उसी गैंग में रहा जाए, और कभी कभार अगर 1-2 साल में अपडेट आया और कहीं ना कहीं मारुति के पास इनफ गाड़ियाँ रही कि जहाँ पर वो टोयोटा को भी रीबैच करने के लिए अपनी अर्बन क्रूजर दे दे, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा टोयोटा के पोर्टफोलियो से। बाकी फ्रॉन्क्स जैसी जो गाड़ी है वो टेजर के नाम से मिल ही जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट करिएगा, रैंक करिएगा इस गाड़ी को, किस तरीके के फंक्शन, फीचर और सारी चीज़ें आपको फील हुई। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।